जय हिंदू राष्ट्र। बड़ी गंभीर स्थिति है कि एक और वीर मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। हर्ष नाम के एक व्यक्ति को इस्लामियों ने चाकू से गोद के जघन्य रूप से मार दिया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। हिजाब पर कुछ सवाल उठाए थे। दीन बंधुओं के साथ, शांति दूतों के साथ ये समस्या है कि वो अपनी मान्यताओं पर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसको आक्रमण की तरह, युद्ध की तरह देखते हैं। दीन एक ऐसा जीवन दर्शन है, एक चिंतन है जो कहता है कि सृष्टि के अंतिम क्षण तक के लिए उसके पास परफेक्ट आइडियोलॉजी है, परफेक्ट जीवन है, और उस पर वो प्रश्न भी नहीं करने देता, सवाल भी नहीं उठाने देता। ये एक बड़ी खराब स्थिति है और इस पर कुछ चीजें सोचने जैसी हैं। ये हो क्यों रहा है? एक इसके पीछे जो घटना है उसके पीछे की कुछ बातें मैं निवेदन करता हूं। पंचायती राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पन जी ने कहा है, ये अधिकृत उनका स्टेटमेंट है, कि हर्ष की हत्या के पीछे मुसलमान गुंडे हैं। कांग्रेसी नेता शिव कुमार ने हाल में एक भड़काने वाला बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सरकारी स्कूल में तिरंगे को उतारकर भगवा झंडा फहराया गया और सूरत से 50 लाख भगवत ध्वज लाकर छात्रों में बांटे गए थे। इस बयान ने मुसलमान गुंडों को उकसाया। हम शिमोगा में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे और उसको कुचल देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के जो सबसे बड़े 30 मारखा हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, ये पाप उन्होंने भी किया था। इस्लामियों की तरफ से धर्म पर प्रहार करने के लिए कई बेहुदा किताबें लिखी गई थी। सीता का छिनाला, किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और महर्षि दयानंद जी के बारे में बेहुदा बातें लिखने वाली किताब थी। उसके प्रत्युत्तर में महाशय राज्यपाल ने एक किताब छापी थी, रंगीला रसूल। जो बातें इस्लामियों के अपने हदीसों में हैं, उन्हीं के आधार पर वो किताब लिखी गई थी और उस पर मुकदमा चला। कोर्ट ने बरी किया, ये कहा कि इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्लामियों की अपनी किताबों में नहीं है। तो गांधी ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया, अपने अखबार में लिखा कि कानून मुसलमानों को सहयोग नहीं कर रहा है, न्याय नहीं दे रहा है, तो उन्हें कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राज्यपाल पर 3 बार हमले हुए। तीसरी बार के हमले में उनका देहांत हो गया। तो शिव कुमार जो काम कर रहा है, ये मूलतः कांग्रेस की परंपरा का काम है। ये उन लोगों ने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश का विभाजन जिस पापी राजनीतिक पार्टी ने किया, कांग्रेस, उसके बाद विभाजन के बाद उन्होंने विभाजन के पक्ष लेने वाले लोगों को इस देश से जाने नहीं दिया, उन सबको यहीं रखा, और अब वो समस्या बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आ गई है कि राष्ट्रवादियों पर हमले कर रही है। इसके मूल पापी कांग्रेसी हैं, चिंतन धारा इसकी दीन की है, और ये लगातार हो रहा है। मुझे बहुत दुख है उनकी हत्या पर, किंतु इस तरह की बातों में हम जिस पथ पर हैं उसमें ये सब होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। मगर एक बात समझने की है कि हम जा किधर रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं।
वो समाज जिसने पहले देश का पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया, भारत माता के दोनों हाथ काट दिए, सर पर घाव दिए, वो अब शेष भारत में भी उपद्रव कर रहा है। विभाजन जिस कारण से किया गया था, जिस समस्या के समाधान के लिए किया गया था, उस समस्या के बीज यहीं रख लिए और अब उसी को उकसा रहे हैं। किसी कांग्रेस को ये ऐतराज हो तो कृपया बताएं कि आपके जो युवराज हैं, जिन्हें पप्पू कह के पुकारा जाता है, वो वायनाड से चुनाव लड़ने क्यों गए? वायनाड में कौन सी समर्थन की धरती थी उनकी? अपने यहां से तो उनका बाजा बज गया, अब उनकी माताजी की भी खटिया खड़ी होती दिखाई दे रही है। किस लिए गए? इस्लामियों के समर्थन के अलावा और कोई कारण है वहां जाने का? तो कांग्रेस मूलतः इस्लाम का पक्ष लेने वाली पार्टी है, दीन के हिमायतियों की समर्थन धारा है, और ऐसा करने के साथ साथ वो राष्ट्र को भी हानि पहुंचाती है। देश के लिए हानिकारक विचारधारा है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी कुछ चुनाव है, चुनाव में तो जो होना है सो होना है, मगर इस बात को सहने का कोई कारण नहीं। मगर हम कैसे इसका प्रतिकार करें? हमारे पास क्या साधन है? निश्चित रूप से हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए, मगर इस प्रतिकार करने के लिए साधन भी तो चाहिए। वास्तविक स्थिति यह है कि हम शस्त्रहीन समाज है। ये बड़े पैमाने पर हुआ। 71 में पाकिस्तान तोड़ दिया गया, बांग्लादेश अलग कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व, जिस पर सब एक मत थे, उन्होंने एक बढ़िया काम अपने देश की सुरक्षा के लिए किया कि यदि इस पाकिस्तान के भी अंदर कभी भारतीय सेना उतर आई, सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को इनके टुकड़े करना चाहा, तो सेना तो ऐसी स्थिति में है नहीं कि भारत से निपट सके। तो उसके लिए उन्होंने एक काम किया कि अपने जो सिविलियंस हैं उनको सेकंड डिफेंस लाइन बना दिया। जिस व्यक्ति ने हथियार मांगे उसको हथियार के लाइसेंस दिए गए। मैं पाकिस्तान कई बार गया हूं, मैंने वहां देखा है सामान्य दुकानों पर AK-47 लिए हुए पर्सनल गार्ड्स तैनात रहते हैं। कल्पना करें कि पाकिस्तान की तरफ से लाहौर के किसी बॉर्डर से एक 50 मोटरसाइकिलों पर 100 लोग हथियारों से लैस होकर पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाएं। हर जगह सेना नहीं है, फिर भी सेना कहीं से प्रतिकार करे और सेना को प्रतिकार करके अंदर वो घुसाएं। तो लुधियाना को, पटियाला को, नाभा को, जींद को इन्हें रुकने से कोई बचा सकता है? चंडीगढ़ में पुलिस अगर न हो, और पुलिस पूरे शहर को कंट्रोल नहीं कर सकती, पूरे देहात को कंट्रोल नहीं कर सकती, संरक्षण का काम नहीं कर सकती पुलिस, तो कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद मुकदमा कायम करती है और उन लोगों को सजा दिलाती है। घटना जब घट रही होती उस क्षण में वो उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वहां पहुंच जाए और उस घटना को रोक सके। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? संपूर्ण भारत निहत्था है। कल्पना करें ये हर्ष हैं या और जो इस तरह के लोग मारे गए हैं, इनके पास .38 का वेपन होता तो ये भेजे में सुराख नहीं करते थे बचकर भागने की जगह। राष्ट्र के जो संतानें हैं, राष्ट्र की मूल धारा के लोग हैं, ये निहत्थे हैं। इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए कोई तरीका नहीं है बचाने का अपने आप को, राष्ट्र को। इसकी चिंता राज्य को करनी चाहिए। एक लाइसेंस लेना उल्टे लटक जाने के बराबर है। पटवारी से लेके और जितने लोग ऊपर तक हैं, सब तक कहीं ना कहीं चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी लाइसेंस मिलना कठिन होता है। किसी भी डीएम का लाइसेंस देना उसके लिए ऐसा है जैसे उसकी पर्सनल कोई चीज मांग ली हो। कठिन कार्य है, राज्य को इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो गया,
हम इस जो देश में स्थिति है इससे जूझना पड़ा, जो आगे बढ़ रहा है। बंगाल के चुनाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या हाल हुआ, सामने की बात है। असम से विस्थापन हो रहा है। उत्तर प्रदेश को तो योगी जी ने मारपीट के ठीक कर दिया, जो दुष्ट लोग थे उन सब लोगों को सही कर दिया है। मगर अन्य क्षेत्रों का, हरियाणा के मेवात का, राजस्थान के मेवात का क्या हाल है, इसमें क्या होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनके अंदर क्या हाल है? राष्ट्र अपनी संतानों के द्वारा ही संरक्षित होता है और राष्ट्र की संतानें निहत्ती हैं। इसका कोई तरीका, इसका कोई रास्ता निकाला जाना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कई बार बोला हूं, ये बहुत सरल काम है। इसके लिए कोई तार्किक व्यवस्था निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना, आसानी से हो सकता है। मगर समाज को सन्नद्ध होना ही पड़ेगा। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। और पौरुष निहत्था व्यक्ति कैसे प्रकट करे, क्या करेगा, उसके पास कौन सा तरीका है? भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में राज्य कर रही है, कई प्रदेशों में भी उसकी सरकार है, कर्नाटक में तो है ही, अपने कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध रूप से सशस्त्र कीजिए। पुलिस से रिपोर्ट मांगेंगे तो वो तो यही कहेगा कि हथियार ज्यादा हो जाएंगे तो विप्लव हो जाएगा। मगर क्या यह संभव है कि किसी राज्य व्यवस्था के खिलाफ हिंदू विप्लव कर दें? यह आवश्यक चीज है। समाज को सशस्त्र बनाइए, बहुत जरूरी चीज है। आज नहीं कल राज्य को इस समस्या से जूझना पड़ेगा और राष्ट्र के समर्थन के बिना राज्य जूझ नहीं पाएगा। राज्य 1947 में लाहौर में भी था, पेशावर में भी था, बंगाल में भी था, ढाका, जैसौर, खुलना, इन सब जगहों पर राज्य की व्यवस्था थी। 46 में, 45 में, सब में राष्ट्र वहां का बदल गया था। यानी वहां जो दीनबंधु थे, जो ये शांति दूत थे, उन्होंने उपद्रव किया। राज्य ने क्या कर लिया? राष्ट्र के बिना राज्य अधूरा है। ध्यान रहे, आज से 30 वर्ष भी नहीं हुए हमें कश्मीर से निकले हुए। जिस समय हम कश्मीर से निकले थे, मिलिट्री के कैंटोनमेंट, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इसकी छावनियां, चौकियां, पुलिस सब कुछ थी। उसके बावजूद निकलना पड़ा क्योंकि राष्ट्र का समर्थन नहीं था। तो राष्ट्र को सशस्त्र कीजिए, राष्ट्र निपट लेगा। इसकी व्यवस्था करें, ये बहुत आवश्यक चीज है। मैं गृह युद्ध की तरफ ले नहीं जा रहा हूं, गृह युद्ध हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं। ये बहुत आवश्यक चीज है। राज्य के नेताओं इसका ध्यान करें। अगर नहीं करेंगे तो आज नहीं कल बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। पौरुषवान राष्ट्र अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। नहीं करेंगे, राष्ट्र को तेजस्वी नहीं बनाएंगे तो कठिनाई हो जाएगी। बड़ी खिन्नता के साथ राज्य के कर्णधारों से, नीति नियंताओं से, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच इत्यादि संगठनों के अधिकारियों से विनती है कि इसकी चिंता करें। कमरा बंद बैठकों में बौद्धिक देने से, भाषण देने से सड़कों की लड़ाई नहीं बदलने वाली। वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। आप और कुछ ना करें, इतनी व्यवस्था करें कि राष्ट्र की संतानें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकें। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मगर इतनी व्यवस्था करें।